सूर्य देवता जिनके पास सारी औषधि हैं, जिनके पास सारे मिनरल्स हैं, जिनके पास सब कुछ है और उनके वजह से हम जीवित हैं, अगर वो निकलना बंद कर जाए तो पूरी पृथ्वी शांत हो जाएगी। सूर्य 10 दिन नहीं निकले तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। सूर्य अगर 3 महीने नहीं निकले, 3 महीने के लिए सूर्य का प्रकाश पूरी रूप से चला जाए, इस पृथ्वी पर बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी और पूरा बर्फ का गोला हो जाएगा, हिमयुग आ जाएगा। हिमयुग, और कई बार आया है हिमयुग। बर्फ की अधिकता, जैसे वैष्णो महारानी, वैष्णो देवी, आपको एक कथा सुनाई गई कि किसी चरवाहे ने जाकर देखा और उनको जब पिंडी के दर्शन हुए, उसने लोगों को बताया और कहा कि देखो देवी प्रकट है। लेकिन उसके 450 साल पहले भी वैष्णो देवी के दर्शन होते थे। वो इसलिए बंद हो गए थे क्योंकि पूरे जगह पर बर्फ की अधिकता हो गई थी, इसलिए जाना बंद हो गया। जब बर्फ पिघली तो वापस से क्रांति शुरू हो गई। तो जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, अर्घ काहे से दिया जाता है? तांबे के लोटे से, तांबे के पात्र से। लोटा, ध्यान रखना, लोटे में और ग्लास में बड़ा अंतर है। हमारे प्राचीन भारत में लोटा होता था, ग्लास नहीं होता था। ग्लास भारत का उत्पाद नहीं है, फ्रांस का उत्पाद है। लोटे के अंदर जब जल होता है, जब ऐसे गोल पात्र में जल होता है, तो वो पात्र, ग्लास जो रेखीय है, सीधा है, उसकी अपेक्षा उसके अंदर हजारों गुना गुण होते हैं, ग्लास में नहीं होते, क्योंकि उसका सर्फेस टेंशन जो होता है उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। और जब पानी ऐसे गोल होता है तो वो कंफ्यूज रहता है, इसलिए सर्फेस टेंशन की दिक्कत नहीं होती। इसलिए हमारे प्राचीन भारत में लोग लोटे का उपयोग करते थे, ना कि ग्लास का। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप लोटे में पानी पीजिए, गोल होना चाहिए, या जो भी हो वो इस बाउल शेप में हो, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। गिलास तो प्रचलन में आ गया है, इसने बीमार कर दिया लोगों को, क्योंकि इसमें एक रेखीय जल होता है। ध्यान रखिएगा, नदी जब सीधी आ रही है, सीधी नदी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, उसका आप जल लेंगे वो आपके लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन जब 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 नदी किसी मोड़ पर मुड़ रही है, टर्न ले रही है, वो जल आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि उसमें कर्विंग है, कर्व आ गया। बहुत सारी चीजें जिन्हें समझना है। कुआं गोल, कभी चौकोर कुआं देखा है क्या? नहीं। आकाश से जब पानी की बूंद गिरती है, कैसी गिरती है? गोल। पृथ्वी कैसी है? गोल। ग्रह कैसे? गोल। सब क्या कर रहे हैं? गोल गोल। ये पूरी प्रकृति ऐसे ही डिजाइन है। और अगर आप प्रकृति के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएंगे। ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजें समझने की है, जानने की है, जो हम फैशन और उसमें छोड़ते चले गए। तो तांबे के जल से जब आप सूर्य भगवान को ऐसे अर्घ देते हैं, तो जब अर्घ दिया जाता है तो आपके हाथ स्ट्रेट होने चाहिए और आपका जो शरीर है वो नमी का होना चाहिए, गीला होना चाहिए। मीन जैसे ही आपने स्नान किया वैसे ही आप सूर्य को जल देंगे, ये विज्ञान है। तो जब आप सूर्य को जल देंगे तो जो उस पात्र से पानी जैसे निकला, तो वो जो धार है, उस धार में से आपको सूर्य को देखना है। और जब आप उसको देखेंगे तो होता क्या है, जब सूर्य की किरण उस धारा पर पड़ती है तो उससे इंद्रधनुष बनता है और वो आपकी बॉडी के ऊपर जैसे फ्लैश करता है
और उससे आपके अंदर अनेकों औषधियां, अनेकों मिनरल्स प्रवेश कर जाते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं, आप महान हो जाते हैं। यह है सूर्य देवताओं की कृपा, यह है इसका कारण।